गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, तमाशा वो खुद बन जाएंगे तमाशा, बदल जाएगा ये नज़ारा और नज़ारा बदल गया। सपा के लिए 2024 का जो रास्ता सपा को लग रहा था कांग्रेस के साथ आकर थोड़ा स्मूथ होगा, लेकिन रोड पर इतने रोड़े आ गए कि गाड़ी हिचकोले खा रही है और अंदर खाने ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कारपेट बिछाकर बम बताया जा रहा था कि हम जीतेंगे और बीजेपी से लड़ लेंगे, लेकिन ऊपर कारपेट है, अंदर होल है, यह कांटे और झाड़ियाँ साफ दिखाई देती। रामपुर मुरादाबाद दोनों जगह जो हुआ उसने साबित कर दिया कि सपा में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बिखराव है, एकता तो है ही नहीं। और नोएडा में भी ऐसी हालत है, दो दो लोग एक सीट से एक ही पार्टी से दावेदार खड़े कर दिए सपा ने, या करवा दिए या हो गए, जो भी हो, लेकिन ऐसा हुआ है। और ये वजह किसकी है? पिछली बार चाचा शिवपाल वो इनके सामने रोड़ा बन के आ गए थे, इस बार चचा आजम खान। हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी हैं। पंकज जी, आजम खान ने क्या हरा दिया पूरी तरीके से? ऐसा लग रहा है जैसे कि आया हुआ केक सपा के सामने रखा लेकिन कोई और छीन के ले जा रहा है। जी देखिए भूपेन जी, ठीक कह रहे हैं आप कि ये चाचा और चचा का ही खेल है कि अखिलेश यादव ने 2016 के एंड जब चुनावी विधानसभा चुनाव के ऐलान लगभग हो चुके थे और सारी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई थी, तो उस समय चाचा शिवपाल से इनके बहुत फ्रैक्शन चल रहे थे, दोनों में बहुत मनमुटाव था और दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। वो दौर अखिलेश यादव की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, क्योंकि सीएम पद से उनको जाना पड़ा और चुनाव में अकेले जाना पड़ा और पारिवारिक क्या कहते हैं, परिवार को संभाल कर रख नहीं पाए, इस तरह के आरोप उनको झेलने पड़े और वो चुनाव वो हार गए अल्टीमेटली। खैर, हारने की वजह अपनी और हो सकती है, लेकिन वो चुनाव ढंग से लड़ भी नहीं सके, ये कह सकते हैं। और उस समय चाचा शिवपाल थे, 17 का चुनाव था, 16 के एंड में ये हो गया। और इस बार अखिलेश यादव एक बार फिर बहुत मुश्किल में है, क्योंकि अपने जो उनके अपने साथी हैं, एक तो उनको जो है वो एकजुट करके नहीं रख पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, अभी राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बागी तेवर के लोगों ने दिखाए और कई अभी लोग छोड़कर जा सकते हैं, ऐसी खबर है। और इसी के साथ साथ पल्लवी पटेल हैं और उनके साथ उनकी नहीं बन रही है, जयंत चौधरी हैं, वो छोड़कर चले गए। तो एक बार फिर वो चुनावी दौर मुश्किल में। और इस बार चाचा के अलावा चचा यानी कि आजम खान, उनको भी वो अंकल कहते थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, और आजम का वो प्रोफाइल था कि भाई चीफ मिनिस्टर भले अखिलेश हो, लेकिन वो कद था उनका आजम खान का, तो वो अंकल और उस नाते उन्हें कहते थे चचा। अब उन चचा ने खेल दिखाया है कि जेल में जब अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात हुई तो कहा जा रहा है कि 2 बार आजम मना कर चुके थे इस मुलाकात के लिए, लेकिन फिर भी अखिलेश ने कहा, अखिलेश को लगा कि चुनावी माहौल है, कुछ एक बार तैयारी ऐसी हमें बाहर कम से कम मैसेज देना चाहिए कि हम आजम खान के साथ में हैं, हम आजम खान के सपोर्ट में हैं, उनके समर्थन में हैं। लेकिन वहाँ चुनावी बात हुई सारी की सारी, और संभवतः वहाँ पर जो है आजम खान ने जो बात निकल कर आई चिट्ठी से, वो बात संभवतः जेल में हुई होगी पहले, जिस पर अखिलेश राजी नहीं हुए। तो आजम खान की चिट्ठी कल आती है मीडिया में कि भाई आजम खान साहब इसमें जो है चाहते हैं कि उन्होंने जितना संघर्ष किया है, जो जख्म उन्होंने झेले हैं, अगर अखिलेश यादव जी रामपुर से चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं और आजम खान के लिए मरहम का काम करेंगे। पर वो लेकिन उस पर अखिलेश यादव जानते थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जान गए थे कि हालात यहाँ रामपुर में सियासी हालात अगर पलट गए, चुनावी हालात अगर पलट गए तो उनके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा हो सकता है, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का ही फैसला रद्द कर दिया। अब वो चुनाव कहीं से नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आजम खान की जो करीबी नेता है रुचि वीरा, वो एसटीएसएन जो कि मुरादाबाद से वो चुनाव जीत कर आए और इस बार जो है उनका टिकट कटने का कोई चांस नहीं था। इसके बावजूद कल वो नामांकन जब करा लेते हैं तो कल ही रात में जो रुचि वीरा पहुंचती हैं, बिजनौर में से विधायक रही सपा की और जिला पंचायत की भी राजनीति में सक्रिय रही हैं, वो पहुंचती हैं और आज वो नामांकन अपना कराती हैं। और इसके बाद मीडिया में सारी पिक्चर क्लियर होने से पहले उनका ये बयान आया कि हम, जब मीडिया वालों ने पूछा कि भाई क्या आपने भी दाखिल किया और एसटीएसएन ने भी दाखिल किया है, तो क्या नामांकन वापस लेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि नामांकन वापस करने के लिए नहीं भरे जाते हैं, अधिकृत प्रत्याशी। और उन्होंने कहा कि मेरे पास पार्टी का सिंबल है, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर वहां लगाया है। और 2 घंटे बाद खबर आ गई, डीएम ने बयान दिया कि भाई रुचि वीरा ही जो है समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हैं। उसके बाद खबर आई कि भाई रामपुर में हमने देखा कि एक बड़ी अजीब सी तस्वीर नजर आई कि आज 3 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। कल शाम की, हम इसी समय की बात कर रहे हैं, कल इस समय समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की वहां पर
जिला अध्यक्ष आसिम राजा समेत और भी लोग मौजूद थे, नगर अध्यक्ष भी थे। उन्होंने कहा कि भाई हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। ये ऐलान किया सपा ने। लिखा था कि अगर अखिलेश जी नहीं लड़ेंगे तो हम बहिष्कार वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और आज की तारीख में तीन कैंडिडेट चुनाव के लिए वो भागते हुए पहुंचे। हमने तस्वीर देखी। एक कैंडिडेट जो है वो तो इंपोर्ट करना पड़ा इनको जी, मुहिबुल्ला। देखिए मुहिबुल्ला मौलाना मुहिबुल्ला की जो बात है, मुहिबुल्ला नदवी की जो बात है, वो दिल्ली की शाही मस्जिद के इमाम है। और ये माना जाता है कि अखिलेश परिवार से उनकी करीबी रही, क्योंकि मुलायम सिंह जी का दिल्ली के भी तमाम बड़े मौलानाओं से उनकी जो है अच्छी बनती रही और राजनीतिक उनके रिश्ते भी रहे सभी से। तो ये कैंडिडेट वहां पर एक तो ये आए जिन्हें कहा जाता है कि अखिलेश की मर्जी से आए। दूसरा कैंडिडेट आसिम राजा, वो भी सुबह गए, पर्चा खरीद कर आए। जब उनसे पूछा गया कि ये पर्चा आप किस हैसियत से दाखिल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि और मीडिया ने नाम लिया कि भाई नदवी जी लड़ेंगे आप, तो उन्होंने कहा नदवी जी को आसिम रजा जो कि सपा के जिला अध्यक्ष रामपुर के, वो ये कह रहे हैं मीडिया से कि क्या आपके पास कोई ऑफिशियल लेटर है। इट मीन्स कि वो अपनी नाराजगी बता रहे थे। खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि पर्चा दाखिल करने पहुंच गए वो। उन्होंने कहा, तब भी उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मैं सपा का प्रत्याशी हूं या निर्दलीय हूं, ये मैं पर्चा दाखिल करने के बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने देखा कि सपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अब्दुल सलीम, वो भागते हुए पहुंचे। वो तो लिटरली कैमरे में कैद हुआ कि वो भागते हुए पहुंचे अपने समर्थकों के साथ, जो उनके प्रस्तावक थे, उनको लेकर। और मीडिया से बता भी नहीं पाए कि वो बतौर प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी जा रहे हैं या सपा प्रत्याशी के तौर पे जा रहे हैं। और वो भागते हुए पहुंचे। उनका वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है। तो आप समझिए ये स्थिति है। उसके बाद खबर आई 2 घंटे बाद कि रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी जो है मौलाना, वो सपा के कैंडिडेट हो गए। तो आप समझिए कि सपा और रामपुर और मुरादाबाद एक जगह आजम ने यह खेल किया कि भाई उन्होंने अखिलेश यादव पर इतना प्रेशर बनाया कि आप चुनाव लड़िए। उन्हें सरेंडर करना पड़ा वहां पर। वो एक तीसरा कैंडिडेट ले आए, ना हम ना तुम, कोई तीसरा। उसके बाद मुरादाबाद में ऐसा हुआ, आजम ने इतना प्रेशर बनाया कि वहां ST हसन जो कि अखिलेश के करीबी थे, अल्टीमेटली रुचिवीरा जो कि आजम की ही करीबी है जी, तो वहां पर ST हसन जो कि अखिलेश के करीबी माने जाते हैं और चूंकि सांसद वहां बहुत मुखर जो है वो सांसद हैं वहां के, लेकिन वो उनको अपना पर्चा वापस लेना पड़ा। तो आप समझिए मुरादाबाद रामपुर ये तो ऐसी सीट है कि जो परसेप्शन वाली सीट है। सीट देखिए, नंबर तो नंबर होता है। भाई 78 जीते, मान लीजिए अगर उनका 80 का टारगेट है तो वो चाहते हैं कि हम 80 के 80 पूरी जीते, मुरादाबाद रामपुर भी शामिल हो। लेकिन अगर मुरादाबाद रामपुर नहीं भी शामिल हुआ तो भी कोई बात नहीं, 2 सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन परसेप्शन ये कि हम मुरादाबाद और रामपुर में भी जीत गए, जो कि सपा का गल माने जाते हैं। जहां से सारे विधानसभा चुनाव में अभी जो है सारी सपा की सीटें वहां से निकल कर आई। एक तरीके से देखा जाए तो पॉलिटिकल रूप से बहुत बड़ी हार है ये, एक नैरेटिव के रूप में अखिलेश यादव जी। जी देखिए, मैं इसको पॉलिटिकल हार इसलिए मान रहा हूं क्योंकि जब आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि वो चाचा और चाचा का खेल, क्योंकि चाचा ने जब किया 2017 में 16 शिवपाल जी ने, उसके बाद से लगातार अखिलेश यादव की ये कोशिश रही है कि जो मुलायम सिंह के करीबी लोग रहे हैं, जिनको देखकर अखिलेश यादव को कुर्सी से खड़ा होना पड़े, उन्होंने ऐसा एक भी नेता पार्टी में नहीं रखा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं बड़ी सफाई से। दूसरा, जब और सेम उन्होंने आजम खान वाली स्थिति में भी किया कि भाई आजम खान जो कि मुलायम के दौर के नेता रहे और वो ऐसे नहीं रहे कि जिस तरह से शिवपाल को इग्नोर किया उस तरीके से अगर आजम को इग्नोर करते तो मान लीजिए शिवपाल के साथ तो सपा का ही वोट बैंक है जो भी थोड़ा बहुत टूटेगा, लेकिन आजम खान के साथ तो एक मुस्लिम वोट बैंक जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, देखिए भूपेंद्र जी की आजम खान को रामपुर के अलावा, ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं मुरादाबाद में रहा भी हूँ, मुरादाबाद संभल में रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है। और 2003, 4, 5 के दौर में चुनावी दौर भी था और आजम खान जो कि बड़े मिनिस्टर थे, लेकिन आजम खान का कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं था वहाँ कि रामपुर को छोड़ के वो मुरादाबाद की 5 सीटें जितवा सकते हैं या ठाकुरद्वारा में या फिर बरेली में ये वो। लेकिन क्योंकि वहाँ क्षेत्रीय छत्रप जो है बहुत है, यहाँ पर संभल में आपके शफीकुर रहमान बर्क और कुंदरकी में जो है हाजिर रिजवान, वो उनका पूरा परिवार सब राजनीति में है, नासिर कुरैशी, तमाम ऐसे लोग हैं। तो अब उनके सामने, और उधर बरेलवी में सारे मौलाना हैं, तो उन मौलानाओं की अपनी एक अलग तरह की राजनीतिक पहचान है। मौलाना तौकीर रजा आप देख लीजिए, और भी मौलाना है। तो अब अखिलेश यादव को ये था कि भाई हम रामपुर जीते। रामपुर में कम से कम आजम खान का ये है कि आजम खान अगर आज चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन चुनाव हरवाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। चुनाव हरवाने का मतलब है कि आपको कुछ नहीं करना है, सामने का चुनाव हार जाएगा। तो आजम खान आज भी इस स्थिति में है कि वो रामपुर से चुनाव जितवा पाए या नहीं जितवा पाए, लेकिन अपने कैंडिडेट को कम से कम वो चुनाव हरवा देंगे। अपने कैंडिडेट मतलब वो जिसको चाहेंगे, अगर पार्टी कैंडिडेट होगा तो। आसिम रजा के खड़े होने से
क्या माना जाए कि देखिए सपा आसिम का जो रजा कैंडिडेट है वो मुझे तो लगता हार है नहीं, मुझे लगता है आसिम रजा चुनाव नहीं लड़ेंगे, नामांकन अपना वो वापस ले लेंगे क्योंकि सपा का प्रत्याशी आ गया है। मुझे नहीं लगता कि अभी इस स्थिति में निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी जो है वो उतारेंगे, क्योंकि आसिम रजा नहीं फ्री होगा कि फिर वो वहाँ पर रामपुर में आजम वर्सेस अखिलेश हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि अभी आजम खान भी इस स्थिति में है कि वो सपा से सीधे सीधे इस तरह का मोर्चा ले लें, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। एसटी हसन का अब क्या होगा? वहाँ के तो समर्थक एसटी हसन ने अपना नामांकन मुर्दाबाद कर रहे हैं। देखिए इस तरह का विरोध जहाँ देखिए सपा का जो काडर वोट है, कार्यकर्ता है, वो इस बात से नाराज है, और सभी कार्यकर्ता कहीं पर भी हो पैराशूट कैंडिडेट्स को लेकर बवाल मचता ही है। खास तौर से वहाँ जहाँ पर कार्यकर्ता आपके सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सालों से आपको जितवाते हुए आए हैं, तो उन्हें लगता है कि हम आज तक जिस नेता को वो जानते हैं, पहचानते हैं, जिनके पास आते हैं, वो नेता उनसे जुड़ा हुआ होता है, उसको अगर आप चुनाव लड़वा रहे हैं तो एक अपनापन सा होता है, एक रिश्ता होता है, एक पहचान होती है कि हम इनके पास जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। एकदम नए नेता को एक्सेप्ट कर लेना, पार्टी का सिंबल मिल गया ठीक है, नामांकन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं का पार्टी में आ जाना, टिकट ले लेना, अचानक कहीं से पैराशूट कैंडिडेट के तौर पे उतर जाना, ये एक अलग विषय है, लेकिन कार्यकर्ता आपको उतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आज अमरोहा में जो है कुंवर दानिश अली के साथ जो है लगभग धक्का मुक्की की नौबत आ गई। वहाँ जैसे वहाँ पहुंचे तो पहले बीएसपी से थे वो सेम सीट से कांग्रेस में, और इस बार कांग्रेस में आ गए। तो वहाँ के जो सपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने नारेबाजी की, उन्होंने कहा कि भाई हमने जो है इतने धक्के खाए, लाठी खाई पार्टी के लिए, और आज कोई पैराशूट कैंडिडेट अचानक आ जाता है और वो हमारी पार्टी से कैंडिडेट बन जाता है, जो ये कल तक हमारा विरोधी था। तो ये सारी की सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि रामपुर और मुरादाबाद के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आजम खान के पास अब खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है। देखिए राजनीतिक हैसियत उनकी अब फिलहाल कुछ नहीं है, सिवाय मैंने कहा ना, सिवाय हरवाने के। अगर वो चाहे तो सपा के कैंडिडेट को 1,50,000 वोट का नुकसान करवा सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। वो कितना जितवा पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। दूसरा हरवाने में योगदान है, हाँ। जी, और दूसरा ये है कि अब सामाजिक रूप से आजम खान को आप एक मान लीजिए कि अब आजम खान अब आप मुझे नहीं लगता कि अब आजम खान अगर जेल से जल्दी रिहा भी हो जाते हैं तो वो कोई चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहेंगे। ठीक है, बेटे हैं उनके, अगर वो राजनीति में और आगे जाना चाहें तो अलग विषय, अदरवाइज पिता पुत्र दोनों चुनाव हार चुके हैं। और रामपुर में तो कोई भी सपा का चुनाव हारे तो वो आजम खान की हार होती है। कैंडिडेट कोई भी, आसिफ रजा फेस हो या उनका अब्दुल्ला आजम फेस हो, वो हार आजम खान की हार होती है। और चूंकि वो सपा में मैंने बताया कि इक्विवेलेंट, मतलब डिप्टी सीएम नहीं, इक्विवेलेंट टू सीएम वाली जो उनकी हैसियत थी, उसको पूर्वांचल तक का, पश्चिम से पूर्व तक का मुसलमान देख चुका है। ये देखने वाली बात है कि आजम खान साहब ने जेल में रहते ही एक चिट्ठी से या अपने दिमाग से ऐसा चक्र घुमाया है कि पूरी की पूरी इज्जत जो है इस वक्त अखिलेश जी की सारी चली गई है एक तरीके से। देखिए अखिलेश जी के लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि जब सेफ सीटों पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल आती है, क्योंकि ये वो सीटें मैंने बताया ना, परसेप्शन वाली सीटें हैं। यहाँ से मैसेज जाते हैं, लोग जैसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जब चुनावी चर्चा होती है, मान लीजिए सपा में होगी या उनके वोट बैंक के रूप में होगी, उनके वोट बैंक के साथ होगी, तो सपा वाले कहेंगे देखिए हम रामपुर जीत रहे हैं, हम मुरादाबाद जीत रहे हैं। अब जब वो चर्चा करेंगे तो वो क्या कहेंगे, वो लोग कहेंगे यार बताइए रामपुर अपना गढ़ है, आप रामपुर में ये हो रहा है, मुरादाबाद हो रहा है, तो परसेप्शन बिगड़ेगा। और ऐसी स्थिति किसी भी विरोधी पार्टी के लिए, खासतौर से भाजपा जो कि एक एक मौके को बनाना जानती है, बनाना चाहती है, उनके हाथ में आप चीज़ें बहुत आसानी से दे देते हैं मुद्दे। चलिए बड़ा गजब हुआ, लेकिन सपा चाहती तो थी कि भाई हम झंडे गाड़ दें, लेकिन झंडे उखाड़ने वाले भी खड़े हुए हैं। एक पार्टी के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, कहना इस वक्त 1000 तो नहीं हुए लेकिन 4-5 तो दिख ही रहे हैं। जो भी हो, अब ये जो लोकतंत्र के रंग है ना, होली के बाद नए रंगों में रंग रहे हैं, देखेंगे आगे क्या होता है।